हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम टिश्यू चैप्टर का आज सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा और उसे समझते भी रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं जो आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत काम आएगा। और ये हमारे क्लास 9th के जो टॉपिक्स हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने सेल जो पढ़ रखा है और उसी का ही जो है डिवीजन जो है वो होता है टिश्यू होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है। दो तरह के टिश्यू है हमारे कोर्स में, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में आप हेडिंग लगा लीजिए प्लांट टिश्यू। ठीक है, और इसे बहुत ही इजी वे में हमें करना है, तो आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से ही लर्न करना है। देखिए, प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो सेकंड होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। यहां पर ये होता है एपिकल मेरिस्टम, सेकंड होता है लेटरल मेरिस्टम और थर्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द सिंपल permanent tissue and second bifurcation is complex permanent tissue। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं, फर्स्ट आपको याद रखना है पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा and third is sclerenchyma। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये होते हैं फर्दर 2 टाइप्स के। वन इज द जाइलम एंड सेकंड इज द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये किस तरीके से आपको लर्न करना है। अब देखिए, फर्स्ट ये पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको एज इट इज आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि कैसे ये प्लांट टिश्यू जो होता है फर्दर डिवाइड होता है और इसको हम किस तरीके से लर्न कर सकें। तो देखिए, प्लांट टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। तो आज हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे सेल्स, एज प्लांट के वो सेल्स जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। किसमें? सेल डिवीजन में। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द सेल हैव द स्पेशलिस्ट एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन करने में केपेबल होते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो फर्दर आगे बढ़ती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जब ये सेल डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है, सेल डिवीजन रुक जाएगा, और मैंने आपको टिश्यू की क्या डेफिनेशन बताई थी कि ये सेल डिवीजन रुकने के बाद वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा अगर वो टिश्यू, तो उसका नाम अब हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ग्रोथ हमेशा नहीं रहती है, ये एक टाइम आने के बाद रुक जाती है, फिर ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे और उन स्पेशल फंक्शन उसी बेसिस पे, क्योंकि अब सेल डिवीजन खत्म हो गया है, इसके बाद सेल डिवीजन नहीं होगा, वो परमानेंट हो चुका है, इसलिए इसका नाम है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पे एक तो सिंपल वर्क करते हैं और एक काम करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क। तो उनके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। जो जाइलम किस तरीके से वर्क करता है, क्या वर्क करता है ये टिश्यू, और फ्लोएम क्या वर्क करता है ये टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको फुली समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपने होपफुली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन लिख ली होगी। स्पेशलाइज्ड सेल which have the ability to do
टू डू सेल डिवीजन। अंडरस्टूड। अब देखिए आपको एक डायग्राम याद रखना है, और ये हमारी बुक में भी ये डायग्राम है, जिससे कि आपको बहुत इजी रहेगा लर्न करने में। ओके, अब देखिए कुछ इस तरह का एक डायग्राम आप देखोगे बुक के अंदर, और ये बहुत अच्छा डायग्राम है। अब देखिए आप देखना, अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इन नाम के अंदर ही ये इनकी डेफिनेशन इन नाम के अंदर ही है। तो देखिए एपिकल वर्ड का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है हाइट, जो किसको बढ़ाता है, हाइट को बढ़ाता है, हाइट को ग्रो करता है। तो ये जनरली कहां पर प्रेजेंट होंगे, टिप्स पर प्रेजेंट होंगे। किसकी टिप्स पर प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे किसके टिप्स पर प्रेजेंट होंगे, एपिक्स की, यानी एपिकल मेरिस्टम एटिक यहां पर प्रेजेंट होगा। एपिकल मेरिस्टम यहाँ टिप पर प्रेजेंट होंगे। किसके टिप पर प्रेजेंट होते हैं ये जनरली स्टेम और रूट की टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेम और रूट की टिप पर कौन प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। अब देखिए प्लांट जो होता है अगर ग्रोथ में ही पतला होगा और एकदम लंबा आगे बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, अगर हवा भी आएगी तो वो क्या होगा, वो बैंड होकर टूट भी सकता है। तो सिर्फ ग्रोथ में, हाइट में ग्रो करना जरूरी नहीं है, उसकी ग्रिथ में भी ग्रोथ होना जरूरी। तो ग्रिथ को कौन ग्रोथ करता है, लेटरल मेरिस्टम ग्रोथ करता है, यानी वृत्त को। ठीक है, जिसको ग्रिथ भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम यहां आ जाएगा, लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछे तो आप क्या लिखोगे, लेटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस द ग्रिथ ऑफ द किसकी, ग्रिथ ये है ग्रिथ ऑफ द स्टेम और स्टेम एंड रूट। ठीक है, स्टेम एंड रूट, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आती है इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी जो होती है वो नोड्स और इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि ये नोड्स और इंटर नोड्स कहाँ होते हैं। अगर आपने शुगर केन देखा होगा तो शुगर केन के यहाँ बीच में एक जंक्शन होता है, ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये ज्वाइंट जो होते हैं ये नोड्स और इंटर नोड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जैसे एक नई ब्रांच बन रही है तो ये एक नोड है, यहाँ एक ब्रांच बन रही है तो ये भी एक नोड है। ठीक है, और यहाँ पर दो सेक्शन के बीच में एक नोड होता है। इस नोड पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। यहाँ तक आपको अंडरस्टूड आ गया। और मैं एक लेटरल मेरिस्टम में आपको एक चीज और बताना भूल गया, इसको कैम्बियम भी कहते हैं। कैम्बियम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एक कैम्बियम होता है जो आप पेड़ के बीच का हिस्सा अगर काट के देखोगे तो ये वाले जो हिस्सा होता है, यहाँ तो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो हिस्सा प्रेजेंट होता है उसे कैम्बियम कहती है। कैम्बियम जैसे जैसे बढ़ती रहती है, इससे हम एज भी फाइंड कर सकते हैं प्लांट की, कि वो कितने साल पुराना प्लांट है। एज हम इसी कैम्बियम से ही फाउंड करते हैं, लेटरल मेरिस्टम से ही फाउंड करते हैं, क्योंकि ये एक 1 ईयर में एक बार एक रिंग बनाता है पूरा कंप्लीटली। तो खैर वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप इतना सा जान लीजिए। तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन के बारे में आपको और एक चीज और थोड़ा ध्यान में रखना है कि सेल डिवीजन जो होता है उसकी कंडीशन होती है, कि उसकी कंडीशन में आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्मा, जो सेल का लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्मा, ठीक है, ये सेल का लिक्विड जो होना चाहिए वो डेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसके पास इसकी जो सेल वॉल होनी चाहिए वो थिन सेल वॉल होनी चाहिए, थिन सेल्यूलोज सेल वॉल होनी चाहिए, सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, जब बताया गया होगा कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट। अगर सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्मा कहलाता है, और ये बाहर का जो कवर्ड होता है वो सेल वॉल कहलाती है। ये थिन होनी चाहिए और इसके अंदर न्यूक्लियाई भी होना चाहिए, न्यूक्लियाई भी होना चाहिए, न्यूक्लियस भी होना चाहिए इन सेल्स के अंदर, ताकि वो अच्छे से सेल डिवीजन कर सके। और लेस वैक्यूल्स होने चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेस वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको पता होगा सेल चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा होगा मैंने जो पढ़ाया है सेल चैप्टर, अगर आपने, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप 8th क्लास में वहां से भी देख सकते हैं कि सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, और ये वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्रिएट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कम होने चाहिए, जिससे क्या होता है सेल डिवीजन की कंडीशन बेटर होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।